गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। SBN लाइव क्लासेज में आपका स्वागत है। आज भौतिक विज्ञान के चैप्टर संख्या 3 विद्युत विभव के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। विद्युत विभव भौतिक विज्ञान के एक अहम पार्ट में से लिया गया है। इसमें विद्युत विभव यूनिट फर्स्ट का पार्ट है। यूनिट फर्स्ट में 4 चैप्टर है। चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 और ये टोटल जो है ये टोटल्स है। ये बेटा माध्य शिक्षा बोर्ड अजमेर में 7 नंबर के हैं। आज अपन इनमें से विद्युत विभव के बारे में अपन चर्चा करेंगे। विद्युत विभव के बारे में सर्वप्रथम अपन सबसे पहले इसकी परिभाषा से लेते हैं। विद्युत विभव, विद्युत विभव किसे कहते हैं? सबसे पहले यही आता है। देखिए बेटा, विद्युत विभव किसे कहते हैं? ये कोई आवेश स्थित है, प्लस क्यू आवेश स्थित है। इस प्लस क्यू आवेश के चारों ओर ये विद्युत क्षेत्र बनाता है। माना है हमने कि ये विद्युत क्षेत्र बना रहा है। इस विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी आवेश को अपन लाएं तो लाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य क्या कहलाता है बेटा? विद्युत विभव कहलाता है। देखिए परिभाषा अपन इस प्रकार लिख सकते हैं। किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसे V द्वारा व्यक्त किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। अब आप सोच रहे हैं परीक्षण आवेश क्या आ गया? परीक्षण आवेश चैप्टर संख्या 1 में है, बट फिर भी अपन यहाँ इसके बारे में और डिटेल्स ले सकते हैं। परीक्षण आवेश किसे कहते हैं? सबसे पहले देखिए बेटा, सुनिए। किसी यदि कोई आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है तो उसे स्रोत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? स्रोत आवेश कहते हैं। और जनरली अपन स्रोत आवेश को सीधा ही आवेश भी कहते हैं और उसे अपन किससे दर्शाते बेटा? क्यू से दर्शाते, क्यू से व्यक्त किया जाता है। और इस स्रोत आवेश के परिमाण का जो परीक्षण करता है, परिमाण का जो परीक्षण करता है वही क्या कहलाता है? परीक्षण करता है वही क्या कहलाता है बेटा? वही क्या कहलाता है? परीक्षण आवेश कहलाता है। परीक्षण आवेश कहलाता है और इसे अपन Q0 से व्यक्त किया जाता है। तो ये Q0 है, वह है बेटा परीक्षण आवेश। समझ में आया? अब अपन देखते हैं, ये एक सामान्य जानकारी थी जिसके बारे में आपको चैप्टर संख्या 1 में बताया जाएगा। इसको हटाकर अपन बात करते हैं अपने मूल पॉइंट की विद्युत विभव को। V से व्यक्त किया जाता है। अब देखिए जैसे ये है, अपन ने ये एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझाया गया है कि ये कोई स्रोतावेश है,
और इसके चारों ओर ये विद्युत क्षेत्र हो गया। तो माना कि ये अनंत से कोई अन्य परीक्षण आवेश है Q0, इसको अपन लाएंगे तो ये देखो यहाँ तक तो आ गया विद्युत क्षेत्र से बाहर, और यहाँ जैसे ही अंदर आएगा तो ये विद्युत क्षेत्र के अंदर मान लीजिए इस बिंदु तक आ गया। इस बिंदु का नाम दे दिया, मान लीजिए इस बिंदु को अपन A दे दें और इस बिंदु को अपन दे दें B, तो ये हो जाएगा बेटा Q0 दे दिया। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से देखिए आप, ये इन्फिनिटी हो गया, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक, ये पूरा विद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई भी एक बिंदु ले लिया हमने, एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। और जनरली विद्युत विभव को अपन किससे दर्शाते बेटा? V से दर्शाते हैं। जनरली अपन इसको हिंदी में देखें तो विभव क्या कहलाएगा बेटा? कार्य बटा आवेश, और इस आवेश को आप कौन सा आवेश कह सकते हैं? परीक्षण आवेश। लिखें V बराबर, ये तो हो गया बेटा W और ये हो गया बेटा Q। अब अपन बात करते हैं इसके मात्रक की। किसकी बात करते हैं? मात्रक की। तो मात्रक क्या हो जाएगा? विभव का मात्रक जो हो जाएगा बेटा वो जाएगा जूल बटा कूलाम। क्या हो जाएगा? जूल बटा कूलाम। इसे SI मात्रक या MKS मात्रक कहते हैं। वर्ष 2018 में यहां से एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या था? प्रश्न इस प्रकार था कि उस भौतिक राशि का नाम क्या है जिसका मात्रक जूल बटा कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर है, तथा यह भी बताइए राशि सदिश है या अदिश। और उसमें ये पूछा था वोल्ट प्रति मीटर, ये पूछा हुआ कि वोल्ट प्रति मीटर है उसका नाम बताए। तो बेटा देखिए यहाँ से अपन वोल्ट प्रति मीटर भी निकालेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ जूल बटा कूलाम उस भौतिक राशि का नाम आपको लिखना था विद्युत विभव, और ये विद्युत विभव जो होती है वो बेटा राशि होती है अदिश राशि। क्या होती है बेटा? अदिश राशि होती है। ये प्रश्न आपके 2018 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, और उसमें पूछा था कि वोल्ट प्रति मीटर है उस भौतिक राशि का आप क्या बताएं? केवल नाम बताना था, और बताइए कि वह राशि अदिश है या सदिश। इसको भी आप उतार लें। और अब देखिए अपन बात करते हैं कि इसका जो अन्य मात्रक है, अन्य मात्रक वो वोल्ट प्रति मीटर कैसे हो? अन्य मात्रक देखिए, अन्य मात्रक चैप्टर संख्या 1 के अंदर अपन विद्युत क्षेत्र पढ़ते हैं। क्या पढ़ा अपने? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E बराबर F/Q0। परिभाषा क्या कहेंगे कि किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और यहां से इसका मात्रक जो हो जाएगा वो क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलाम, यही होगा न्यूटन प्रति कूलाम। अब देखो न्यूटन प्रति कूलाम से अपन ये बनाएंगे, तो इसको तो आपने लिख लिया होगा, इसको अपन हटा देते हैं यहाँ से और अपन इसको यहाँ आगे देखते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा बेटा जी? न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, अगर अपन इसको न्यूटन प्रति मीटर बना ले तो क्या बन जाएगा? जैसे अपन ने यहाँ लिखा न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर क्या हो जाएगा बेटा? जूल हो जाएगा, और जूल किसका मात्रक हो जाएगा? कार्य का। तो इसको अपन मीटर बना ले। तो अभी मीटर कैसे बनेगा? इसको ऊपर और नीचे मीटर से क्या कर दे? मल्टीप्लाई कर दें। तो विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर।
अब देखिए न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर ये क्या बन गया, न्यूटन इंटू मीटर क्या बन गया, ये बन गया आपका जूल। क्या बन गया जी, जूल। और ये क्या हो जाएगा, आवेश, ये क्यों हो जाएगा, क्यों क्या हो जाएगा, कूलाम, और ये हो जाएगा मीटर। अब यहां देखिए आप, यहां देखिए ये रहा, ये क्या है बेटा, जूल, ये है जूल, और ये हो गया कूलाम। जूल बटा कूलाम क्या हो जाएगा, विभव हो जाएगा। और विभव का जो मात्रक होता है वो देखिए, यहां देखिए आप क्या बन जाएगा, ये हो गया बेटा जूल का, हो गया बेटा जूल बटा कूलाम का, तो हो गया वोल्ट, और इसका हो जाएगा बेटा मीटर। तो वो जो क्वेश्चन था उसमें हो गया वोल्ट प्रति मीटर। तो अन्य मात्रक में विभव का जो अन्य मात्रक होता है वो वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। ठीक, अब अपन इसके बाद बात करते हैं कि विभव जो होती है, विभव एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। विभव कैसी राशि होती है, विभव एक अदिश राशि होती है। यहाँ से अपन क्या बात करें, विमा की बात करें, विभव की विमा क्या होती है, तो विभव की विमा भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जनरली आपको डायरेक्ट याद होगी कि जूल की जो विमा होती है वो होती है m1 L2 T-2, और नीचे हो जाएगी कूलाम की विमा हो जाएगी AT अर्थात A1 T1, और शेष विमाएं जो हो जाएंगी वो इसकी हो जाएगी 0। तो अपन इन नीचे वाले को अपन ऊपर ले चले तो ये चिन्ह देखिए आप पॉजिटिव है, ऊपर आएंगे तो ये चिन्ह किसके हो जाएंगे, नेगेटिव के हो जाएंगे। तो अब इसकी विमा जो हो जाएगी वो हो जाएगी बच्चा M1 L2 T-3 A-1। ये होगी आपकी विद्युत विभव की विमा। अब यहीं से एक प्रश्न और निकल के आता है, यहीं से एक प्रश्न और निकल के आता है कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं, 1 वोल्ट किसे कहते हैं, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट बराबर अपन यहां से निकाल सकते हैं 1 जूल बटा 1 कूलाम, अर्थात क्या हो जाएगा, क्या परिभाषा हो जाएगी, अर्थात 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल है तो, 1 जूल है तो इसे 1 वोल्ट कहते हैं। यहां से भी कह सकते हैं कि 1 वोल्ट का मान 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया 1 जूल होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। या कि 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल है तो उसे 1 वोल्ट द्वारा व्यक्त किया जाता है। कई बार पूछ लेते हैं 1 वोल्ट की परिभाषा, तो यहाँ से 1 वोल्ट की परिभाषा आप इस प्रकार दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा इसमें विद्युत विभवांतर, और इसके बाद अपन दोनों से मिलाकर अपन न्यूमेरिकल अध्ययन करेंगे। तो सबसे इसके बाद आता है विद्युत विभवांतर, इसी का पार्ट इसी में ही है, विद्युत विभवांतर। देखो नाम से ही प्रकट हो रहा है विभवांतर, विभव प्लस अंतर। विभवांतर की परिभाषा 2 प्रकार से हो सकती है, विभव प्लस अंतर। तो एक परिभाषा क्या कह सकते हैं, विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं, विभवों के अंतर को क्या कहते हैं बेटा, विभवांतर कहते हैं। या इसकी एक जनरली जो परिभाषा एक और होती है वो भी आप निकाल सकते हैं। तो इसकी जो परिभाषा ऑथेंटिक वो क्या है, इसमें क्या होता है कि अपन ने आवेश जो था उसको अपन कहाँ लिया है बेटा, Q0 को, परीक्षण आवेश को कहाँ लिया है, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लिया है कि नहीं लिया है। अब ये विद्युत क्षेत्र का कोई बिंदु B है, इस बिंदु B से इसको यहाँ तक लाने में, A बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, वही क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। देखिए कैसे, अब इसकी परिभाषा, यदि किसी आवेश को, आवेश कह सकते हैं परीक्षण आवेश, यदि किसी एकांक परीक्षण आवेश को, यदि किसी एकांक परीक्षण
आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। कार्य ही विद्युत विभवांतर कहलाता है। देख लीजिए यहाँ इस डायग्राम में दे रखा है, इसको यहाँ डायग्राम में समझाया गया है कि अनंत से पहले, जब देखो बात ये है बेटा, विभवांतर और विभव में अंतर इतना ही है कि विभवांतर के अंतर्गत तो क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लाया जाता है, जबकि क्या है कि विभव में क्या होता है कि परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के से एक बिंदु तक लाया जाता है। इन दोनों में केवल और केवल अंतर यही है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, और उसमें लिखेंगे बेटा अनंत से। बाकी कुछ भी भाषा में कोई भी लैंग्वेज आप बदले नहीं, सेम टू सेम एक ही परिभाषा रखी, केवल इतना सा आप चेंज कर लें, उसी परिभाषा मिला लें चाहे दोनों की परिभाषाओं को। और इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, V अंतर है, और ये परिभाषा एक यहाँ बताई दी मैंने, क्या लिखेंगे, दो बिंदुओं के विभवों के अंतर को, या क्या लिख सकते हैं, दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, VB माइनस VA बराबर W अपॉन Q0। VB क्योंकि आवेश को यहाँ से यहाँ लाया गया है, नहीं कि यहाँ से यहाँ तक, तो VB माइनस VA बराबर W अपॉन Q0। ये यहाँ वाला मान ज़्यादा बड़ा है, यहाँ वाला मान कम है। अगर अपन यहाँ कोई अल्पांश लेकर अपन इसको अध्ययन करें, अल्पांश का मतलब क्या हो गया कि यहाँ अगर अपन यहाँ कोई एंगल लें, थीटा ले, तो बेटा वो 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा तो यहाँ जो कार्य आएगा वो ऋणात्मक आ सकता है। कैसे, आप देखेंगे कि कार्य क्या होता है बेटा, एक अदिश राशि होता है। क्या होता है, अदिश राशि, और अदिश गुणनफल को अपन कोस थीटा से व्यक्त करते हैं। अगर यहाँ एक अल्पांश लें तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा, F डॉट dx। अगर ये अपन अल्पांश dx ले लें तो क्या हो जाएगा dx, और इस डॉट को आप उठाएंगे तो ये आएगा बेटा कोस थीटा। क्या आएगा, कोस थीटा। थीटा कितना है, 180 डिग्री। कितना है, 180 डिग्री। तो ये जाएगा W बराबर F dx, और ये जाएगा कोस 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री का मान -1, कोस 180 डिग्री बराबर -1 हो जाएगा, और ये DW बराबर -F dx। तो ये कार्य जो होगा ये ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, VB माइनस VA बराबर -W अपॉन Q0। ये इस प्रकार भी हो सकता है। अगर मान लीजिए जैसे अपन इसकी बात करें कि ये A बिंदु विभव में कहाँ था, अनंत पे था। जैसे यहाँ अपन दोबारा अपन अध्ययन कर लें कि ये A बिंदु है, ये कहाँ था, अनंत पे था। यहाँ अपन ला रहे इसको B बिंदु पर, ये तो हो गया Q0, और ये आवेश है Q इसका, ये हो गया बेटा विद्युत क्षेत्र। तो ये V है अपन, ये A है, वो कहाँ मान लें, इंफिनिटी पर मान लें, तो VA का मान सदैव 0 होता है। अनंत पर विभव का मान क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, VB माइनस 0 बराबर W अपॉन Q0, और ये VB बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन Q0। इस प्रकार विभव और विभवांतर की परिभाषाएं अपन ने देखी। इसके अलावा कि विभवांतर में क्या है कि विभवांतर का मात्रक और वो की वो रहेगी जो विभव की है। अब विभवांतर का मात्रक वो का वही, विभव का मात्रक और विभवांतर का मात्रक सेम रहेगा। जैसे आप वोल्ट बोल सकते हैं, या जूल प्रति कूलाम बोल सकते हैं, या आप क्या बोल सकते हैं, वोल्ट प्रति मीटर कह सकते हैं। तीनों ही मात्रक विभवांतर और विभव के हैं।
इनको SI मात्रक इंडियन स्टैंडर्ड या MKS पद्धति में कहते हैं, मीटर, किलोग्राम, और ये हो गया बेटा सेकंड। क्या हो गया? सेकंड। अगर मान लीजिए जनरली कोई बच्चा CGS पद्धति में पूछना चाहे तो CGS पद्धति में अपन इससे निकाल सकते हैं। जूल का तो क्या हो गया? अर्ग, और इसका हो जाएगा बेटा स्टेट कूलम या स्टेट वोल्ट। क्या हो जाएगा? स्टेट वोल्ट। तो CGS पद्धति में भी अपन इसको बोल सकते हैं स्टेट वोल्ट या अर्ग बटा स्टेट कूलम भी अपन इसका मात्रक ले सकते हैं। अब देखते हैं अपन आगे। अब इन दोनों से रिलेटिव जो न्यूमेरिकल हैं, जो छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल अपन उनका अध्ययन कर लेते हैं। न्यूमेरिकल जो फर्स्ट है वो इस प्रकार है, 6 कूलम आवेश को -15 मीटर से A बिंदु तक, B बिंदु तक कर लें इसको, B बिंदु तक लाने में 15 जूल कार्य करना पड़ता है। 15 जूल कार्य करना पड़ता है। तो B बिंदु पर विभव क्या होगा? B बिंदु पर विभव क्या होगा? इस प्रकार आप इसको अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, 1 कूलम आवेश को 15 जूल कार्य करने के लिए कितने विभव की आवश्यकता होगी? कितने विभव की आवश्यकता होगी? नेक्स्ट प्रश्न, भी आप कर सकते हैं कि VB बराबर दे दे 5 वोल्ट, VA बराबर दे दे आपको 2 वोल्ट, और पूछ ले आपको, जैसे इसको अपन इस प्रकार सकते हैं कि किसी एक बिंदु पर विभव का मान 2 वोल्ट है, दूसरे बिंदु पर विभव का मान 5 वोल्ट है, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक 2 कूलम आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? कितना कार्य करना पड़ेगा? ये लीजिए, तो अपन यही अध्ययन से यहीं से कर लेते हैं। तो ये VB दे रखा है, ये VA दे रखा है, इन दोनों को अपन क्या कह दें? विभवांतर कह दें। सूत्र हो जाएगा विभवांतर का, गिविंग डेट लिख दीजिए पहले, गिविंग डेट। VB बराबर दे रखा है 5 वोल्ट। देखो VA है प्रथम बिंदु, VB है सेकंड बिंदु। VA बराबर दे रखा है 2 वोल्ट, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु आवेश Q दे रखा है आपको 2 कूलम, और आपको W पूछा है। तो वी नो डेट क्या कि VB माइनस VA बराबर W अपॉन Q। तो ये जाएगा VB का मान हो जाएगा बेटा 5, और इसका हो जाएगा 2, और इसका हो जाएगा W, और इसका हो जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा? 3, और ये हो जाएगा W बटा 2, तो हो जाएगा 6 बराबर W। तो W क्या है? कार्य। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? 6 जूल। इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट ऊपर वाला, इसी प्रकार नेक्स्ट ऊपर वाला प्रश्न हो जाएगा। ऊपर वाले में क्या हो जाएगा कि 1 कूलम आवेश को 15 जूल कार्य करने के लिए कितनी विभव की आवश्यकता हो जाएगी? ये विभव वाला हो जाएगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा? 15/1, और ये हो जाएगा 15 वोल्ट। और इस प्रश्न को आप इस प्रकार कर सकते हैं। ये तीनों प्रश्न हो गए। अब अपन आगे बात करते हैं
आगे देखते हैं अपन कि इस से V कैसे निकाला जाए। E से V किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। E का हो गया बेटा विद्युत क्षेत्र। क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव कैसे ज्ञात किया जाता है। विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। इसके लिए अपन ने मान लिया कि माना कि एक विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव कैसे ज्ञात किया जाता है, इस बारे में अपन यहाँ अध्ययन। तो ये मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, ये E है, और इस विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत है एक परीक्षण आवेश। ये लीजिए A से B तक एक परीक्षण आवेश गति कर रहा है। इसका एक अल्पांश ले लिया अपन ने, ये इसकी टोटल लंबाई L होगी, तो इसके अल्पांश की लंबाई क्या हो जाएगी? DL हो जाएगी। क्या हो जाएगी? DL हो जाएगी। तो सबसे पहले इसकी हिंदी कि माना कि एक परीक्षण आवेश, माना कि एक परीक्षण आवेश वक्राकार या वक्र पथ पर गतिशील है, वक्र पथ पर गतिशील है। माना कि इसका प्रारंभिक, माना कि इसका प्रारंभिक बिंदु क्या है? माना कि इसका प्रारंभिक बिंदु A है, बिंदु A है, तथा अंतिम बिंदु B है, अंतिम बिंदु B है। अल्पांश विस्थापन, अल्पांश विस्थापन DL के लिए किया गया कार्य, किया गया कार्य, और कार्य किसका द्वारा होगा? परीक्षण आवेश Q0 के द्वारा, और वो जाएगा बेटा जी dW। क्या हो जाएगा? dW। तो dW बराबर क्या हो जाएगा? F डॉट dr। यहाँ dr है, यहाँ पर ने dr है, परंतु लिया क्या है? dl, तो इसको आप dl कह दें। क्या कह दें? dl कह दें। अब देखिए इसको अपन यहाँ अपन इसका मान रखते हैं, चूंकि विद्युत क्षेत्र, चूंकि विद्युत क्षेत्र E बराबर F अपॉन Q0, यहाँ से आप F निकाल लीजिए, तो F बराबर E Q0। अब देखिए आप इसका अपन सदिश निरूपण करते हैं, तो F E बराबर E डॉट E Q0। क्यों क्या है? आवेश क्या है बेटा? एक अदिश राशि है, इसलिए इसके ऊपर सदिश नहीं आएगा। अब ये मान उठाकर यहाँ रख दीजिए आप समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रखिए मान। क्या हो जाएगा? dW बराबर F की जगह मान रखेंगे अपन तो इस Q0 डॉट DL सदिश। dW बराबर क्या हो जाएगा? Q0 E सदिश डॉट DL सदिश। दोनों पक्षों का आप समाकलन कर लीजिए, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने के लिए अपन आवेश को कहाँ से कहाँ लाएंगे? आवेश को A बिंदु से, A बिंदु से B बिंदु तक, B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो क्या हो जाएगा? समाकलन dW समाकलन Q0 E डॉट DL। dW का हो जाएगा बेटा W, और ये सीमा हो जाएगी A से B तक। Q0 का आप बाहर निकाल लीजिए, समाकलन A से P तक E DL। इसको अपन हटा लेते हैं यहाँ से, या आपने उतार लिया होगा। आगे देखिए, चूंकि वी नो डैट
विभवांतर की परिभाषा से, विद्युत विभवांतर की परिभाषा से। क्या था विद्युत विभवांतर? कि VB माइनस VA बराबर W/Q0। लेकिन यहाँ A से B बिंदु तक है, तो यहाँ माइनस कॉमन निकाल लीजिए आप। माइनस का VA माइनस VB बराबर W/Q0। VA माइनस VB बराबर W/Q0। अब समीकरण इसको आप दो है, ये एक ये रहा, दो है, दो से W का मान आप रख दीजिए। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? माइनस का VA VB बराबर Q0 समाकलन A से B तक E dl बटा Q0। Q0 से Q0 गया और ये जाएगा VA माइनस VB बराबर समाकलन A से B तक E dl। अब देखिए इस माइनस का पक्षांतर उधर कर दें। VA माइनस VB बराबर माइनस का AB E dl। हमने देखा A से B तक कि आवेश को A से B तक ले जाया गया, लेकिन विभव की परिभाषा क्या कहती है कि आवेश A जो होता है वो अनंत पे होता है और B जो होता है वो विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत होता है। तो इसको आप इस प्रकार लिखेंगे, VA जो है वो नगण्य होता है, अर्थात 0 होता है। कैसे? देखिए आप इधर कि विद्युत विभव की परिभाषा हमने कहा कि आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाएंगे, तो A बिंदु को क्या माना था? अनंत पे। और B बिंदु को क्या माना था? B बिंदु को माना था अपने विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत। तो इसको आप इस प्रकार लिखेंगे कि B से A तक लाने में किया गया कार्य, तो हो जाएगा VB माइनस VA बराबर BA E dl। और ये सदिश आपका पहले से चल ही रहा था, ये आप पास सदिश में भी आगे दर्शा देंगे। तो VA क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा VB बराबर माइनस था ना इसमें, माइनस ये हो जाएगा बेटा B से A तक E dl। और आप इसको VA बराबर माइनस का B से A तक E dl, इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हो। और ये आ गया विभव V और ये आ गया बेटा E और V का ये होता है संबंध। इसके अंदर कि अपन आगे वो पढ़ेंगे E व V में संबंध, वो यहीं से मैं आपको बता देता हूँ, यहीं से निकल सकता है वो भी। दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए बेटा? दोनों पक्षों का अवकलन कर दीजिए। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा? V हो जाएगा और ये हो जाएगा E dl। और इसको आप इधर ले आए तो D/dl बराबर E हो जाएगा। ये आपका आगे आएगा E और V के संबंध से, वहाँ पे अपन इसको क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। आज के लिए अपना टॉपिक इतना ही रहेगा। धन्यवाद।